मुख्यमंत्री आवास पर सीएम और किसान नेताओं की बैठक हुई। बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में आंदोलन और मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी, जिसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। अब संयुक्त किसान मोर्चा अगली बैठक में अपनी आगे की रणनीति बनाएगा। तो हमारे साथ आशीष अग्रवाल यहां पर एग्जीक्यूटिव एडिटर सीधे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद जब तमाम किसान नेताओं से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी हल इस पूरी बैठक में नहीं निकल पाया है। 4 घंटे तक ये बैठक चली है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल इसमें नहीं निकल पाया है। बिल्कुल, देखिए, करीब 1 साल के बाद ये बैठक हुई है, जब मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के 8 बड़े जो किसान नेता हैं उनका प्रतिनिधि मंडल मिलता है। करीब 4 घंटे तक लंबी बैठक चलती है, जिसमें तमाम जो प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी हैं उनको भी बुलाया जाता है। लेकिन 2 दौर की वार्ता होने के बावजूद भी जो बात थी वो नहीं बन पाई। और जब किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट की कि हमारी सहमति जो है वो सरकार के साथ नहीं बन पाई है। हालांकि आज किसानों की बैठक होनी है और जब वो बैठक होगी उस पर दोबारा से मंथन किया जाएगा। लेकिन देखना यही होगा कि आज वाली बैठक में किसान क्या फैसला लेते हैं। प्रगति। बिल्कुल, अगर यहाँ पर देखा जाए आशीष, तो 2 तरीके की यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं। कई किसान ऐसे हैं जो इस आंदोलन को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ राकेश टिकैत जो हैं वो सिर्फ अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। गुरनाम चढ़ूनी का भी यही कहना है कि हम इस पर आज फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन राकेश टिकैत की अगर बात करें तो साफ तौर पर जब भी हमारी राकेश टिकैत से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक तो यह आंदोलन वापस नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल, अगर हम राकेश टिकैत की बात करें तो वो लगातार जो एमएसपी कानून है वो बनाने की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे देश में जहां जहां पर भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। आशीष जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता राकेश बैस सीधा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, कल बैठक हुई सर, क्या कुछ नतीजा निकला इस बैठक में? क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है सरकार की ओर से आपको? देखिए, हम एक शिष्टमंडल जो है हरियाणा की सरकार की बातचीत लेने के लिए गए थे और अब उनसे जो वार्ता हुई वो संतोषजनक नहीं है। और आज एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, जो वार्ता हुई हम वो सारी बात संयुक्त किसान मोर्चा में अपनी बड़ी पंचायत में रखेंगे जो देश भर की पंचायत है। उसके बाद ही कोई अगली रणनीति, अगला कोई निर्णय उस पर पहुंच पाएंगे। यानी अभी एक और बैठक है, इस बैठक के बाद ही फैसला होगा कि आंदोलन आप लोग वापस लेंगे या नहीं लेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन वापस लेने की तो अभी, क्योंकि सरकार छोटी छोटी बातों पे अड़ी हुई है। ये मानिए कि रिपील की बात थी, पर एमएसपी का कानून अभी तक सरकार ने नहीं बनाया। और जो कमेटी बनाने की बात कर रही है उसमें क्लियर नहीं कहा कि क्या ये कमेटी एमएसपी को लेकर है या फसल विधिकरण और जीरो बजट की खेती की जो बात कर रहे हैं उसको लेके भी कहीं ना कहीं पेच अड़ा हुआ है। राकेश जी, आपको नहीं लगता है कि सरकार को थोड़ा सा वक्त आपको देना चाहिए? पूरा 1 साल का समय गुजर गया है आप लोगों को, ठंड में आप लोग बैठे रहे, बारिश में आप लोग बैठे रहे, गर्मी में आप लोग बैठे रहे। क्या आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा वक्त यहाँ पर सरकार को आपकी ओर से मिलना चाहिए? नहीं, हमने तो सरकार को पहले ही बहुत वक्त दे रखे जी, साल हुए हम क्या कर रहे हैं, वक्त ही दे रखे सरकार को। जब वही मेरा सवाल है कि जब 1 साल तक आपने इंतजार किया है तो थोड़ा सा और इंतजार, आप सरकार को थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। धूप में, पानी में, बारिश में उनको बैठाया हुआ है। ये सरकार, देश की सरकार को सोचना पड़ेगा, किसान का इसमें कहाँ दोष है। तो इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी आपकी?
ये जो पंचायत में हो गया, इस टाइम की पंचायत आज मीटिंग है 12 बजे और उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर लगातार हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी बने हुए हैं आशीष अग्रवाल। आशीष जी, आपके पास आऊंगी एक सवाल लेकर। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम किसान नेताओं से जब हमारी बात होती है तो उनका यही कहना है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानेंगी तब तक तो आंदोलन वापस नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार इनकी मांगे मान क्यों नहीं लेती है, एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना देती है? देखिए, स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार कह चुकी है कि एमएसपी के ऊपर जो बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में जो किसान नेता हैं वो भी शामिल रहेंगे और उस कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसको आगे बातचीत करके उसके ऊपर पूरी तरह से मंथन किया जाएगा। लेकिन किसान नेता अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो कमेटी के रुख से कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रहे और वो सीधे तौर पर ये चाहते हैं कि एमएसपी का कानून बनाया जाए, तभी वो वहां आंदोलन स्थल से उठेंगे। लेकिन अब इसके अलावा जो मुकदमे दर्ज हैं प्रदेशों में, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के विभिन्न जिलों में कई संगीन धाराओं के तहत भी किसानों पर मामले दर्ज हैं। तो ऐसे में पेच ये फंस गया है कि सरकार के सामने जिस तरीके से ये लगातार मांग कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा देकर मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी मुश्किल नजर आ रहा है। तो इसी वजह से शायद आप मानकर चलिए कि 4 घंटे की लंबी वार्ता के बावजूद भी कोई बात कल सिरे नहीं चढ़ पाई। लेकिन ऐसे में यहाँ पर आशीष सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम, उनकी एक मांग है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं किसानों के ऊपर, उन मुकदमों को यहाँ रद्द किया जाए, उन मुकदमों को खत्म किया जाए। खुद दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि जो मुकदमे जायज होंगे उन मुकदमों को रखा जाएगा, बाकी जो भी मुकदमे होंगे उन्हें यहाँ पर रद्द किया जाएगा। लेकिन उसके लिए किसानों को समय देना होगा। आशीष जी, समय यहाँ पर किसान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अब सरकार को बिल्कुल भी। बिल्कुल प्रगति, देखिए समझने वाली ये बात है कि किसान पिछले 1 साल से एक ही सबसे बड़ी मांग कर रहे थे, वो ये कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। अब जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं, उसके बाद अब जो नई मांगे हैं वो सामने आ गई हैं और सरकार इसी वजह से शायद असमंजस की स्थिति में है। हालांकि जब कल बातचीत के लिए बुलाया गया तो सरकार भी ये चाह रही थी कि किसानों के साथ सहमति बने और किसान जो है वो अब आंदोलन स्थल से हटे, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है, आम लोगों को समस्याएं आ रही हैं, व्यापारी वर्ग बड़े परेशान है। अगर हम सोनीपत, बहादुरगढ़ जैसे जिलों की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी व्यापारियों को आ रही है, रोजाना बड़ा नुकसान, आर्थिक नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब क्योंकि किसान नई मांगों पर अड़ गए हैं तो देखने वाली बात यही होगी कि आज किसानों की मीटिंग में क्या किसान फैसला लेते हैं और सरकार आगे की क्या रणनीति बनाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर बातचीत करने का बेहद शुक्रिया आपका।